नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में हर एक इंसान को, हर एक घर को कैसे गिना जाता है? ये सोचने में ही कितना बड़ा काम लगता है ना? तो आज हम इसी मुश्किल सी लगने वाली प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये जनगणना होती कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये एक पहेली की तरह है। सोचिए, अगर आपने एक भी घर को 2 बार गिन लिया या किसी एक को भी गलती से छोड़ दिया, तो पूरा का पूरा डेटा ही गड़बड़ हो जाएगा। इसी एक समस्या को सुलझाने के लिए पूरा सेंसस सिस्टम बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। हर चीज की शुरुआत आप जानते हैं, एक नक्शे से होती है। लोगों को गिनने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि वे रहते कहाँ हैं। इसलिए गिनती का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है पूरे देश को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना। इसे कहते हैं हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। इसे आप एक रशियन डॉल की तरह समझ सकते हैं, जहां ये सबसे बड़ी वाली डॉल है। पूरा देश ऐसे हजारों ब्लॉक्स में बटा हुआ है और हर एक एन्यूमरेटर यानी गिनती करने वाले को एक ब्लॉक दिया जाता है, ताकि कोई भी कोना, कोई भी गली छूट ना जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तय इलाका है। अब उस इलाके के अंदर जो ढांचे हैं, उन पर नजर डालते हैं। लेकिन सेंसस की भाषा में बिल्डिंग या भवन का मतलब क्या है, पता है? इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। अब आपकी बारी है। जरा स्क्रीन पर देखिए और सोचिए कि एक सेंसस अधिकारी इनमें से किसे बिल्डिंग मानकर अपनी लिस्ट में लिखेगा। तैयार हैं? क्या एक साधारण सी फूस की झोपड़ी एक बिल्डिंग है, या फिर ये ऊंची सी गगनचुंबी इमारत? उस दिन की बनी दुकान का क्या? और सबसे मजेदार, क्या वो बिल्डिंग जो अभी बन ही रही है, उसे भी गिना जाएगा? सोचिए सोचिए। और बात सिर्फ घरों और दुकानों पर ही नहीं रुकती। क्या पूजा की जगहों को, जैसे कि मंदिर, चर्च या मस्जिद, इनको भी बिल्डिंग माना जाता है? जी हां, जवाब है ये सभी। ये सब के सब सेंसस के हिसाब से बिल्डिंग है। कहा था ना कि इसकी परिभाषा हमारी रोजमर्रा की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो ये रही इसकी आधिकारिक परिभाषा। सेंसस के लिए बिल्डिंग का मतलब है कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी 4 दीवारें और एक छत हो। बस वो किस काम आती है, ये बात की बात है, पर अगर ढांचा मौजूद है तो वो एक बिल्डिंग है। चलिए, इसके नियमों को थोड़ा और आसान करते हैं। एक बिल्डिंग रहने की जगह हो सकती है, दुकान हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है, जैसे नीचे दुकान और ऊपर घर। यहां तक कि अगर कोई बिल्डिंग खाली पड़ी है तो भी वो गिनी जाएगी। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी बिल्डिंग की छत बन चुकी है, भले ही बाकी काम चल रहा हो, उसे भी एक बिल्डिंग के तौर पर गिना जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी और मैं कहूंगा कि सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर। हमने भवन को तो समझ लिया, जो कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन अब हमें जनगणना मकान यानी सेंसस हाउस को समझना होगा। ये वो असली इकाई है जहां लोग रहते हैं या काम करते हैं। तो फर्क बस इतना सा है, भवन यानी पूरी इमारत, लेकिन जनगणना मकान उस इमारत का वो हिस्सा है जिसका अपना अलग दरवाजा यानी सेपरेट एंट्रेंस हो और जिसे एक अलग यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जाता हो। बस ये 2 बातें याद रखनी हैं, अलग दरवाजा और अलग इस्तेमाल। इसे समझने का सबसे आसान उदाहरण है एक सिंगल फैमिली वाला घर। ये एक भवन है और क्योंकि इसका एक ही इस्तेमाल है और एक ही मुख्य दरवाजा है, ये एक ही जनगणना मकान भी है। बिल्कुल सिंपल। लेकिन अब जरा इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखिए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक भवन है, पर इसके अंदर 4 अलग-अलग फ्लैट हैं और हर फ्लैट का अपना अलग दरवाजा है। तो यहाँ एक भवन हुआ, लेकिन इसमें 4 जनगणना मकान हैं। अब आप फर्क समझ रहे होंगे। और ये उदाहरण इस बात को और भी पक्का कर देता है। ये एक बड़ी कई मंजिलों वाली इमारत है, इसे गिना जाएगा सिर्फ एक भवन, लेकिन इसके अंदर 8 अलग-अलग परिवार रहते हैं अपने अपने घरों में, इसलिए इसमें 8 जनगणना मकान है। देश भर के लाखों अपार्टमेंट्स को बिल्कुल ऐसे ही गिना जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और गिनती की इस पूरी प्रक्रिया का पदानुक्रम मतलब हायरार्की कुछ समझते हैं। तो हमारी रशियन डॉल वाली बात पर वापस आते हैं। सबसे बड़ी डॉल है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी हमारा नक्शा। उसके अंदर हैं भवन यानी इमारतें, और हर भवन के अंदर हैं जनगणना मकान यानी अलग अलग यूनिट्स। ये बड़े से छोटे तक की एक सीधी और बहुत ही लॉजिकल प्रक्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बारीकी से गिनती करना, एक एक चीज को अलग अलग डिफाइन करना, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है?
एक भवन और एक जनगणना मकान में फर्क करने से आखिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। इसी सटीक डेटा से तय होता है कि किसी इलाके को संसद में कितनी सीटें मिलेंगी। इसी से तय होता है कि हमारे पड़ोस में स्कूल, अस्पताल और सड़कों के लिए कितना पैसा आएगा। इमरजेंसी प्लानिंग से लेकर इकोनॉमिक रिसर्च तक हर बड़ी चीज की नींव यही सटीक गिनती है। तो अगली बार जब आप अपनी गली से गुजरें तो एक अलग नज़र से देखिएगा। किसी बड़ी इमारत को देखकर सोचिएगा, ये एक भवन है, लेकिन इसके अंदर कितने जनगणना मकान हो सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा देश आखिर काम कैसे करता है।